इस समय में अपनी खोई मोहब्बत का पहचान कर सको। मैंने टेडी बियर को फाड़कर वो सारे मैसेज निकाल दिए जो शिवांगी ने अपने खुद से बातें करके लिखी थी। एक बड़ा स्पेशल मैसेज है, वो पढ़ता हूँ। मैं तुम्हारी शिवांगी यही, तुम्हारो बस। मैं पहले की तरह नहीं रही। पहले मेरा नाम शिवांगी था, बट अब कुछ और है। मैं पहले बहुत रोती थी, फिर तुम मुझे चुप कराने के लिए अपना लॉलीपॉप मेरे मुंह में दे देते थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बोला आदर्श? मैंने उन्हें यहीं रुकने की रिक्वेस्ट करी, पर वो मेरी बात मानने के बजाय मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात करने लगे। आई थिंक मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम्हें इतनी गंदी थॉट्स कैसे आ जाती है आदर्श? मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं उनसे तंग आ चुका हूँ। तुम्हें मुझसे खुश रहने की क्लासेस लेनी चाहिए। लाइक व्हाट? मैं तुम जैसे रोतलू लड़की से खुश रहने की क्लासेस कैसे ले सकता हूँ? तुम खुद हमेशा रोते रहती हो। शिवांगी, मुझे अपना गुस्सा साइड रखकर तुम्हें मनाना पड़ता है। तो मेरे साथ खुद भी खुश रहना सीख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे सैड मोमेंट्स मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगी। बट मेरा सैड मोमेंट कभी खत्म ही नहीं होता, वो ऑलवेज चालू रहता है। मैं बड़ी होकर तुमसे शादी कर लूंगी, फिर हम दोनों एक साथ खुशी खुशी साथ रहेंगे। मेरी बचपन की एक ही आदत नहीं बदली, वो है पियानो बजाने की। आज स्कूल के लिए पक्का लेट हो जाऊंगी, बट वेट, बस स्टैंड में इतना हैंडसम बंदा खड़ा होगा तो उसके साथ थोड़ा नैन मटक्का करके स्कूल के लिए लेट होने में कैसी शर्म। मेरा मन जो भी ऐसी बातें करता है जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, वो मैं लिखकर एक बर्नी में स्टोर करके रख लेती हूँ। जब मैं स्कूल में एंट्री की तो मुझे ऊपर क्लास में वही क्यूट बॉय की आवाज सुनाई दी। फिर मैं सीधा दौड़कर उसके पास गई। हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई और उसके बाद हमने एक दूसरे को इतना अच्छा समझा कि हम हमेशा साथ में बैठने लगे। हमारा एक दूसरा दोस्त अमन भी था जो हमें बहुत डिस्टर्ब करता, बट वो दिल को बहुत अच्छा लड़का था। कहीं मैंने भी तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया ना जानवी? नहीं काजल, मैं तो बस यूं ही सामने वाले ग्राउंड का नजारा ले रही थी। ग्राउंड में कोई भी गेम प्ले हो बहुत मजेदार लगता है। मैं समझ रही कि तुम गेम प्ले के नाम पर क्या और किन्हें देख रही हो डार्लिंग। ये मेरी मन की वो बातें हैं जो मैं बहुत सीक्रेट रखती हूँ। इन्हें भी इस संदेश की बर्नी में रखा जाएगा। अच्छा, मतलब तुम अपनी बातें किसी को ना बताकर उन्हें लिखकर ऐसे ही रख लेती हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ओह माय गॉड, अमन तो यहीं आ रहा है। उसने मुझे क्लास में ही रहने बोला था। मैं जा रही, नहीं तो मेरी खैर नहीं। अरे ओ पागल, तुम्हें वो क्यों कुछ बोलेगा यार? और फिर क्या सीन चालू है? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही वॉक कर रहे थे। तुम यहाँ खुले में वॉक क्यों करती हो? उससे बेटर क्लास में ही रहा करो। हाँ, बट दिन भर क्लास में बैठने से हम सब बोर हो जाएंगे यार। हमारे बगल में आके बैठ जाया करो, तुम्हें कभी बोर नहीं लगेगा। अच्छा ऐसा है तो मंडे से पक्का। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स वाली जार तो पूरी भर चुकी है। मुझे आदर्श कब मिलेगा यार? मैं भी अब दिल की बात बताना चाहती हूँ। ये मेरे दिल के बातों से भरा बर्नी उन्हें देना चाहती हूँ। मुझे भी मन करता है कि मेरा आदर्श, मेरा बचपन का प्यार, एक्चुअल में मेरी फीलिंग्स, मेरे दिल की सारी बातें सुने। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसे मैंने चाहा वो मुझसे दूर होते गया। ना मुझे मेरा आदर्श मिल पाया, न ही वो क्लास का क्यूट लड़का जो मुझे अच्छा लगता था। मैं गुस्से में आकर अपने मैसेज वाले बर्नी को तोड़ना चाहती थी। तो ये थी पूरी कहानी। शिवांगी को सब याद है, बट वो ये भूल गई है कि जिस लड़के को वो बचपन में आदर्श नाम से जानती थी, वही बड़ा होकर स्कूल में उसके साथ इतने टाइम से था। यानी मैं बचपन से लेकर अभी तक शिवांगी के साथ ही था, बट उसका नाम चेंज होकर जानवी हो गई। उसकी वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया। हम पास होकर भी साथ नहीं हो पाए। बट अब बहुत देरी हो चुकी है। मैं तुम सबसे दूर। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तब ये आखिरी उम्मीद बाकी होती है। मैं छोटे भाई से गिटार किराए में लेकर वही सॉन्ग, वही धुन प्ले करूंगा, जिसे सुनकर शिवांगी समझ जाएगी कि ये मेरे बचपन की धुन है जो मैंने पहले भी सुन रखा है। मुझे माफ करो शिवांगी, मैं तुम्हारा एहसास नहीं कर पाया, बट अब मैं समझ गया हूँ। मैं ही तुम्हारा हूँ, तुम ही मेरी हो। हम साथ रहेंगे। अब हमारा साथ कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। हम दो जिसमें एक जान तो थे ही, अब फाइनली हमारा जिस्म और जान दोनों एक हो गया। हमारे फिल्मी डायलॉग सुनकर आप लोग गालियाँ दो, उससे पहले हम यहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें मेरी शादी की क्लिप देखकर कैसा महसूस हुआ था आदर्श? क्लिप नहीं, बल्कि मैं खुद वहाँ मौजूद था। तब तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई मुझे तुम्हें अमन के करीब देख, उसकी बाहों में देख, उसके दोनों हाथों को तोड़ने का मन कर रहा था। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, बट थैंक गॉड कि वो बस एक रील की शूटिंग थी, असली शादी नहीं। बाकी सभी लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने शहर का नाम और खोया प्यार